जब महादेव के क्रोध से पूरी सृष्टि जलने वाली थी, एक पिता का अहंकार और एक बेटी का आत्मदाह। आखिर कैसे मां सती के बलिदान ने भारत को दिए 51 शक्तिपीठ। चलिए जानते हैं इस महावियोग का पूरा सच। राजा दक्ष, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, दक्ष को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और वे महादेव से घृणा करते थे। जब उनकी बेटी सती ने उनकी मर्जी के खिलाफ शिव से विवाह किया तो दक्ष का अहंकार चोटिल हो गया। बदला लेने के लिए दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपनी ही बेटी सती और दामाद महादेव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने सोचा कि शायद पिता भूल गए होंगे और वे बिना बुलाए ही अपने पिता के घर पहुंच गईं। यज्ञशाला में पहुंचते ही दक्ष ने सती का स्वागत करने के बजाय पूरी सभा के सामने महादेव का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। सती के लिए अपने पति और आराध्य का ये अपमान असहनीय था। क्रोध और ग्लानि में भरकर सती ने कहा, जिस शरीर ने अपने पति की निंदा सुनी है, मैं उस शरीर का त्याग करती हूं। और देखते ही देखते उन्होंने योग अग्नि से खुद को भस्म कर दिया। यज्ञ कुंड की लपटें आसमान छूने लगी और सती का शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। जैसे ही यह खबर कैलाश पहुंची, महादेव का क्रोध सीमा पार कर गया। गुस्से में महादेव ने अपनी जटा उखाड़कर पटकी, जिससे साक्षात काल के रूप में वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को श्मशान बना दिया और दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन सती के वियोग ने महादेव को तोड़ दिया था। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और तीनों लोकों में प्रलयकारी तांडव करने लगे। उनके एक एक कदम से धरती फटने लगी। देवता घबरा गए कि अगर शिव शांत नहीं हुए तो आज पूरी सृष्टि का अंत निश्चित है। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र ने महादेव के मोह को काटने के लिए सती के मृत शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। सती के शरीर के ये 51 अंग भारत और उसके पड़ोसी देशों के अलग अलग हिस्सों में गिरे। जैसे ही शरीर के अंग महादेव से अलग हुए, उनका क्रोध शांत हुआ और वे समाधि में चले गए। जहां जहां मां के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। जैसे कामाख्या में मां की योनि, नैनीताल में मां के नयन और हिंगलाज में मां का मस्तक। यही 51 शक्तिपीठ आज हमारी आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। मां सती का बलिदान हमें सिखाता है कि शक्ति और प्रेम का अपमान विनाश लाता है। दोस्तों, क्या आप अपने शहर के पास वाले शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपने चंड मुंड और रक्त बीज वध की हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो एंड स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर अभी क्लिक करें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय माता दी।